हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है आबकारी या फिर जो आपके आगामी परीक्षाएं होने वाली है और जो आगामी भर्तियां आने वाली है, आप उनमें देखते होंगे बच्चों की जो हमारा सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर है, यानी कि धार्मिक जो संस्कृति है हमारे राज्य की, जिसमें वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक कलाएं, चित्रकला चित्रकला, शैली, लोक नृत्य और मंदिर, मेले, उत्सव, तो यहाँ से आयोग बहुत अधिक क्वेश्चन बनाता है बच्चों। और मैंने कहा था, आप देखो मेरा दो ही जगह फोकस है बच्चों, एक तो 13 जनपद की वीडियो बनाने पर, दूसरा उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति पर। तो ये जो वीडियोस है आपकी लगातार चलती रहेगी बच्चों। और आप अपना प्यार बनाए रखें, और जो हमारा चैनल है अमृत एकेडमी उत्तराखंड, उससे आप लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारी वीडियो से शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं आज हम उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति। और बच्चों हेडिंग है चित्रकला। चित्रकला शैली। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की चित्रकला शैली थी बच्चों, या उत्तराखंड के चित्र थे। देखो उत्तराखंड के चित्र भी आते हैं बच्चों, जैसे पेपर में आया एपन, तो एपन कैसा चित्र है बच्चों? तो एपन एक भित्ति चित्र है। धरातलीय भी था ऑप्शन में, तो बच्चों आयोग ने उसका उत्तर माना अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे अभी आया था बच्चों जयंती का चित्र। तो इस प्रकार क्वेश्चन बना रहा है आयोग बच्चों, जैसे अभी हाल ही में लोकगीत पूछे गए, नृत्य पूछे गए, मेले पूछे गए। तो उन सबको ध्यान में रख के आपको ऐसी वीडियोस दूंगा बच्चों की आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर ना जाए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने, आप देखना, आपको इन्हीं वीडियो से ही उत्तराखंड की जो धार्मिक संस्कृति है संपूर्ण, इन्हीं से ही आपको पूरी मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ चित्रकला शैली थी राज्य में बच्चों, तो आप हेडिंग बना ले बच्चों, चित्रकला शैली उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति में है ये टॉपिक ना। तो इसमें लिखो बच्चों, आप करके लिखो। लिखो, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार अनुसार तो बच्चों क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो हमारे यशवंत सिंह कटोच है, इन्होंने कहा है कि जो राजपूत चित्रकला थी बच्चों, क्या थी बच्चों? राजपूत जो राजपूत चित्रकला थी, तो बच्चों जो इसके एक वर्ग में, किसके? राजपूत चित्रकला के एक वर्ग में बच्चों 16वीं सदी से 19वीं सदी तक सदी तक जम्मू से लेकर, कहां से बच्चों? जम्मू जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रकला विख्यात थी, तो क्या नाम था बच्चों उसका? पहाड़ी 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 चित्रकला थी। तो कैसी चित्रकला विख्यात थी बच्चों? पहाड़ी चित्रकला थी। कहां से बच्चों? जम्मू से लेकर गढ़वाल तक। कब बच्चों? 19वीं 20वीं सदी तक। तो किसने, किसके अनुसार बच्चों? यशवंत सिंह कटोच के अनुसार। और किसमें मिलता है वर्णन? राजपूत चित्रकला के एक वर्ग के रूप में ऐसा बताया गया है। ये कला विधि थी कितनी बच्चों? 16 से 19वीं सदी। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? आप क्या आगे बताता हूँ आपको, देखो। तो हुआ क्या बच्चों इसमें? तो ये जो हमारी पहाड़ी चित्रकला शैली थी बच्चों, ठीक, इससे पूर्व इससे पूर्व यह है चित्रकला पहाड़ी शैली पहाड़ी शैली या कांगड़ा कमल शैली
कांगड़ा कमल शैली के नाम से विख्यात थी। कौन सी बच्चों? ये वाली शैली, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है जो बिल्कुल मुगल शैली से भिन्न थी। मुगल शैली से भिन्न थी। तो जो ये शैली थी बच्चों किससे भिन्न भिन्न थी? भिन्न थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कनिष्ठ सहायक में बना पेपर कि जो हमारे यहाँ शैली पर चली थी चित्रकला की, वो किससे भिन्न थी बच्चों? मुगल शैली से भिन्न थी। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। अब देखो जो हमारे यहाँ पहाड़ी चित्रकला शैली है, ऐसा बताया जाता है जो पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल है बच्चों, तो वह 1786 से 1805 बताया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि जो ये चित्रकला थी हमारे यहाँ पहाड़ी, तो 15वीं सदी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। कब बच्चों? 15वीं सदी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कैसा बताया जाता है कि राजा बलभद्र पाल के समय, अब देखो जो राजा बलभद्र पाल थे बच्चों, आपको पता होगा जो राजा हमारे बलभद्र पाल है, इन्हें शाह की उपाधि है बच्चों। और यही पहले राजा है जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की और क्या बने? शाह राजा बने। क्या राजा बने बच्चों? शाह राजा बने। अब आप मुझे कमेंट्स में उत्तर करें कि जो बलभद्र पाल है, शाह की उपाधि किसने दी बच्चों? आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। और बलभद्र शाह ने यानी कि बलभद्र पाल ने ही काशी से कलाकारों को बुलाकर कलाकारों या कारीगरों को बुलाकर श्रीनगर में, कहा बच्चों? श्री जो राजधानी हुआ करती थी उस समय परमारों की, ठीक। तो जो बलभद्र पाल के समय कलाकारों को बुलाकर श्रीनगर में एक राजप्रसाद राजप्रसाद का निर्माण करवाया। तो श्रीनगर में राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया बच्चों? बलभद्र पाल ने करवाया, जिसके समय 15वीं शताब्दी में पहाड़ी चित्रकला का उद्भव हुआ था। और ये जो राजप्रसाद बनवाया, तो इसी के समीप एक चित्रकला निर्मित की, चित्रकला निर्मित की। तो ये जो चित्रकला निर्मित हुई बच्चों, कहाँ? श्रीनगर में। और किसने कराई बच्चों? बलभद्र पाल ने कराई। और जब ये चित्रकला निर्मित हुई, तो कैसी चित्रकला थी बच्चों? ये पहाड़ी चित्रकला थी। तो जो हमारा पहाड़ी चित्रकला है बच्चों, ये पहाड़ी चित्रकला है, तो इसकी कितनी शैलियां मिलेगी हमें देखने को? तो इसकी मुख्य थे 3 शैलियां हमें मिलती है देखने को। कितनी बच्चों? 3 शैलियां हमें मिलेगी देखने को। किसकी? पहाड़ी चित्रकला की। मुख्य नंबर 1 बसोली, नंबर 2 कांगड़ा, नंबर 3 गढ़वाली। तो आपने देखा होगा जितने भी आयोग प्रश्न बनाता है बच्चों, इसी शैली का प्रश्न आता है। किसका प्रश्न आता है बच्चों? इसी शैली का प्रश्न आता है। तो हेडिंग बना लो बच्चों आप भी ना, गढ़वाली शैली। तो जो हमारा उत्तराखंड में कैसी शैली का प्रचलन है बच्चों वर्तमान में? गढ़वाली चित्रकला शैली। गढ़वाली चित्रकला शैली। तो किसका भाग है बच्चों? ये भी पहाड़ी चित्रकला शैली का भाग है, गढ़वाली चित्रकला शैली भी। और बच्चों ऐसा बताया जाता है कि जो ये हमारी शैली है गढ़वाली चित्रकला शैली, इसे पंवारी शैली भी कहा जाता है। पंवारी, क्योंकि यह है पंवार राजाओं के संरक्षण में, क्योंकि यह है पंवार राजाओं के संरक्षण में इसका शुरुआत हुई थी, इसका उद्भव हुआ था। किसका बच्चों? पहाड़ी चित्रकला शैली का। और जो ये हमारी शैली है बच्चों, इसी पे प्रभाव जो हमें देखने को मिलेगा बच्चों। तो कैसी कला का प्रभाव देखने मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया बच्चों अभी, कांगड़ा शैली का, कांगड़ा शैली का। जैसे
गुलेर शैली का। मैंने बताया बच्चों मुगलों से भिन्न थी। और कैसी बच्चों, और भी मिलेगा देखने को कैसे। रुहेली। तो इन सभी का प्रभाव देखने को मिलता है किस पर, गढ़वाली चित्रकला शैली पर मिलता है। तो यहां तक बात आपके बच्चों के लिए। देखो आपको बताता हूँ, सुनो कि हुआ था क्या बच्चों। लिखो अलग लाइन से। 1774 में, 1774 में जब रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां, जब हाफिज रोहिला सरदार 1774 में हाफिज रहमत खां, क्या हो रहा है, रहमत खां का पतन हुआ था। तो जब हाफिज रहमत खां का पतन हुआ तो बच्चों बरेली, रामपुर, नजीबाबाद, नजीबाबाद, तो यहाँ के जितने भी इनके चित्रकार थे बच्चों के, इनके रुहेला सरदार के, तो ये भी बच्चों कहाँ शरण लेने लगे सभी। तो इन्होंने भी गढ़वाल में शरण ली बच्चों। कहाँ पे शरण ली, गढ़वाल में शरण ली। और जब इन्होंने गढ़वाल में शरण ली तो बच्चों इसी कारण हमारी जो शैली है तो उस पर कैसा प्रभाव देखने को मिला हमें बच्चों, रुहेली शैली का प्रभाव देखने को मिला। तो इसी प्रकार मिलता है बच्चों ये। वरना जो हमारे यहाँ अभी कौन सी शैली है वर्तमान में, तो देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बना है बच्चों की किस शैली से भिन्न थी, तो मुगल शैली से भिन्न थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों की कौन कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों कांगड़ा, गुलेर, रुहेली, ठीक है। तो कांगड़ा कमल भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जो हमारी गढ़वाल चित्रकला शैली से पमारी शैली भी कहा जाता है। तो हुआ था क्या बच्चों, इसमें आपको बताता हूँ, जरा ध्यान सुनो। हुआ था क्या बच्चों, जब शाहजहां भारत में दिल्ली पर बैठे थे बच्चों, मुगल जो सम्राट है शाहजहां, तो शाहजहां के पुत्र थे बच्चों शाह सुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा सिक्को। जब औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था तो बच्चों जो सुलेमान सिक्को है, दारा सिक्को का जो बड़ा पुत्र था, तो सुलेमान सिक्को अपनी जान बचाकर भागा बच्चों। कौन, सुलेमान सिक्को। ठीक, ये देखो जब सुलेमान सिक्को अपनी जान बचाकर भागा, अभागा शहजादा। तो अभागा शहजादा कहा जाता है किसे, सुलेमान सिक्को को कहा जाता है। और जब सुलेमान सिक्को अपनी जान बचाकर भागा तो कहाँ पहुंचा बच्चों, पहले कुमाऊं पहुंचा, कुमाऊं। और कुमाऊं में कौन बैठे राजा बच्चों, बाज बहादुर चंद बैठे, बाज बहादुर चंद बैठे। और जब ये बाज बहादुर चंद बैठे, और ये जो सुलेमान सिक्को भागा है बच्चों कब, 1658 में। तो गढ़वाल में चित्रकला शैली की शुरुआत भी कब हुई बच्चों, 1658 में गढ़वाल चित्रकला की क्या हुई बच्चों, शुरुआत हुई। ठीक है। तो ये जब यहाँ पर पहुंचा तो अधीनता स्वीकार करते हैं तो औरंगजेब की, तो बाज बहादुर चंद ने कहा सुलेमान सिक्को से, भाई साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये बंदी रक्षक में आया भी पेपर, अभी जो यूकेपीएससी ने ज्वाइनिंग दी है जिस पेपर की, जेल की बंदी रक्षक की, तो उसमें पूछा था किसने मना किया, बाज बहादुर चंद ने। और फिर बाज बहादुर चंद ने इसे क्या कहा कि आप कहाँ भाग जाओ, गढ़वाल चले जाओ। आप कहाँ चले जाओ आप बच्चों, गढ़वाल चले जाओ। तो सीधा यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंच गए, गढ़वाल। और गढ़वाल में इस समय राजा कौन बैठे हैं बच्चों, जो गढ़वाल में इस समय राजा बैठे हैं उनका नाम है पृथ्वीपति शाह, पृथ्वी पति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा गया किसे, सुलेमान सिक्को को। और जब अब सुलेमान सिक्को इसके दरबार में है तो यहाँ भी बच्चों कब है, 1658 में आए। तो सुलेमान सिक्को ने किस गढ़वाल राजा के यहाँ शरण ली थी, तो पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ली थी। आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो कि सुलेमान सिक्को ने किस पंवार राजा के यहाँ पर शरण ली थी बच्चों, तो किसके यहाँ पर ली थी, तो पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ली थी। आप लिख लो इसे। और इसी समय शाहजहां के दरबार के दो महानतम चित्रकार सुलेमान सिक्को अपने साथ लाया था, जिसमें नंबर 1 श्यामदास, और श्यामदास का पुत्र हरदास। तो कितने चित्रकार अपने साथ लाया था सुलेमान सिक्को, दो चित्रकार अपने साथ लाया था। और जब इसके दरबार में रहने लगा तो एक फरमान जारी किया गया और एक पत्र के द्वारा से भी नोता दिया गया पृथ्वीपति शाह को कि हमारा
दुश्मन हमें लौटा दे। तब पता आपको आक्रमण होगा, और ये जो आक्रमण होगा पृथ्वीपति शाह के, तो पृथ्वीपति शाह एक आक्रमण को तो हरा देगा मुगलों के। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, तब राम सिंह कहता है औरंगजेब से कि जो काम बल से नहीं होता वह किससे होता है, छल से। यानी कि जो तुमने अपने पिता के विरुद्ध किया था वही आप पृथ्वीपति शाह के पुत्र के विरुद्ध कराओ। किसके बच्चों, मेदिनी शाह के विरुद्ध कराओ। तो मेदिनी शाह के धोखा देना और पता है इसे फिर वापस देना, जब जाके औरंगजेब इसकी हत्या कर देगा। बंदी रक्षक में ये भी प्रश्न था बच्चों, राम सिंह उत्तर लगाना था उसका, और आयोग ने भी उसका उत्तर राम सिंह ही माना है बच्चों। तो सुलेमान सिंह को दो चित्रकार लाया अपने साथ, श्यामदास और हरदास। और जब इन्हें लेकर आया तो अगर क्वेश्चन बने कि वह गढ़वाल राजा कौन था पंवार का, जिसने सुलेमान सिक्कों को संरक्षण दिया, और साथ में किन्हें, श्यामदास और हरदास को भी, और साथ में इन दोनों को तस्वीरदार का पद भी दिया था। कैसा पद दिया इन्हें, तस्वीरदार का पद भी दिया था। अगर क्वेश्चन अब ऐसे बने कि किस पंवार राजा को गढ़वाली चित्रकला का सूत्रपातकर्ता कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या लगाओगे बच्चों। तो गढ़वाली चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता कहा जाता है पृथ्वीपति शाह को। और अगर पर्सन बने कि किस चित्रकार को कहा जाता है, तो हीरा लाल को कहा जाता है बच्चों। अगर पर्सन बने कि गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे महानतम चित्रकार कौन था, तो बच्चों मौला राम था। कौन था बच्चों, मौला राम था। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो दो चित्रकार आए बच्चों, कौन कौन, देखो श्यामदास आया, फिर हरदास आया। हरदास के बाद कौन बच्चों, हीरा लाल, हीरा लाल, हीरा लाल। तो हीरा लाल को ही गढ़वाली चित्रकला का सूत्रपात कर्ता माना जाता है। किसे माना जाता है सूत्रपात करता, स्पष्ट रूप से सूत्रपात करता किसे माना जाता है बच्चों, हीरालाल को माना जाता है। और हीरालाल के बाद कौन बना बच्चों, मंगत राम। अब आप मुझे बताओ, जो मंगत राम था चित्रकार, ये किस पंवार राजा के दरबार में था। आप इसको उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों, ठीक है। और जो मंगत राम है, मंगत राम के बाद जो इनके पुत्र बने कौन बच्चों, मोलाराम, मोलाराम तोमर। तो ये जो मोलाराम बने, और मोलाराम के बाद ऐसे विभाजन हुआ, यानी कि मोलाराम की जो मृत्यु हुई बच्चों, तो इसकी मृत्यु के पश्चात गढ़वाली चित्रकला का अवनति का काल शुरू हुआ। अवनति का काल शुरू हुआ किसकी मृत्यु के बाद, मोलाराम की। और कौन बने बच्चों, जवालाराम, शिवराम, फिर कौन बना बच्चों, आत्माराम, फिर कौन बना बच्चों, तेजराम, फिर कौन बना बच्चों, हरिराम, फिर कौन बना बच्चों, तुलसीराम। तो ये ऐसे चित्रकार बने एक के बाद एक, और सबसे जो महानतम चित्रकार हुआ गढ़वाल चित्रकला शैली का, कौन हुआ बच्चों, मोलाराम हुआ। और देखा रुहेली का प्रभाव कैसे को देखने को मिला है। और जो हमारे मोलाराम हुए बच्चों, इन्हें संरक्षण दिया कई राजाओं ने बच्चों, ठीक है, कई राजाओं ने क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया। तो बच्चों हेडिंग बना लो आप भी, गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे महानतम चित्रकार मोलाराम, गढ़वाल चित्रकला शैली का सबसे महानतम चित्रकार मौलाराम तोमर। ठीक बच्चों, तो ये जो हमारे मौलाराम तोमर है बच्चों, जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ।
श्रीनगर में हुआ। देखा बच्चों, मोलाराम जो चित्रकला संग्रहालय है वो भी कहाँ है बच्चों, श्रीनगर में ही है। तो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, श्रीनगर में हुआ था। और पिता पिता मंगतराम, माता रमा देवी, गुरु राम सिंह, या ब्रैकेट में लिख लो बच्चों राय सिंह, गुरु। ठीक, अगला लिखो बच्चों करके इसमें लिखो, ये पेपर में आया क्वेश्चन बच्चों, मोलाराम के पूर्वज सुनार जाति के थे या सुवर्ण कारी। तो देखा एक प्रश्न आया था कनिष्ठ सहायक में बच्चों, 2018 में हुआ था वो एग्जाम ना, जो पूछा गया था मोलाराम की जो जाति है कैसी है बच्चों, सुवर्णकारी है। तो सुनार जाति का था कौन, मोलाराम। तो उसके पूर्वज कौन थे बच्चों, तो यहां तक बात क्लियर बच्चों। अब देखो अगर क्वेश्चन बने कि मोलाराम तोमर कौन है, तो मोलाराम तोमर कौन है बच्चों, तो मोलाराम तोमर कौन है, लिखो मोलाराम तोमर एक कवि, दार्शनिक, एक कवि, दार्शनिक, इतिहासकार और चित्रकार, उत्तराखंड का सबसे महानतम चित्रकार या गढ़वाल चित्रकला का सबसे महानतम चित्रकार था कौन, मोलाराम तोमर। और मोलाराम तोमर को भाषा का विद्वान व्यक्ति था, हिंदी, संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा। और ब्रिज भाषा, तो इन सभी भाषाओं का क्या था बच्चों, मोलाराम को ज्ञान था और एक विद्वान व्यक्ति था कौन, मोलाराम। बच्चों यहां तक बात क्लियर। अब देखो जो हमारे मोलाराम तोमर हुए बच्चों, तो मोलाराम को पंवार राजवंश के लगभग, पंवार राजवंश के लगभग 4 से 5 राजाओं ने संरक्षण दिया है। देखो दिया तो 5 ने ही है बच्चों, परंतु जो 5वें राजा है हमारे सुदर्शन शाह, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों। वैसे टिहरी के प्रथम राजा है सुदर्शन शाह ने थोड़ा कम संरक्षण दिया था। कैसा बच्चों, थोड़ा कम संरक्षण दिया था, परंतु संरक्षण दिया था जरूर। क्योंकि जो हमारे सुदर्शन शाह है उन्होंने संरक्षण किसे दिया था बच्चों, चेतु और मानकू को दिया था, जो किसके शिष्य थे बच्चों, मोलाराम तोमर के क्या थे बच्चों, शिष्य थे। तो यहां तक क्लियर है। ये जो राजा हुए बच्चों पंवार वंश के, नंबर 1 प्रदीप शाह, नंबर 2 ललित शाह, ललित शाह, नंबर 3 जयकृत शाह, जयकृत शाह, नंबर 4 प्रदुमन शाह, नंबर 5 सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। तो देखो प्रदीप शाह का नाम पहले, तो सबसे पहले संरक्षण देने वाला राजा भी कौन, तो सबसे पहले संरक्षण दिया किसने, प्रदीप शाह ने। सर्वाधिक संरक्षण दिया किसने, तो सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया, जयकृत शाह ने। ऐसा बताया जाता है 60 जागीर थी,
और 5 रुपए वेतन मिलता था। और ये जागीर भी किसने छीन ली थी बच्चों? जो जागीर थी मौलाराम तोमर के पास, किसने छीन ली थी बच्चों? पराक्रम शाह ने छीन ली थी। पराक्रम शाह ने मौलाराम की जागीरें छीन ली थी। ये ऐसा बताया जाता है क्योंकि मौलाराम तोमर ने पराक्रम शाह को गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक में विलासी और चरित्रहीन राजकुमार कहा है। जब आपको पंवार राजवंश पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप इसे अभी भी लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है बच्चों, कि मौलाराम तोमर ने किस पंवार राजा को विलासी और चरित्रहीन राजकुमार कहा है? पराक्रम शाह को कहा है। और पराक्रम शाह ने मौलाराम की जागीरें छीन ली थी और गणिका भी। ठीक बच्चों, इसके बाद देखो कम किसने दिया है? सुदर्शन शाह ने कम दिया है। सर्वाधिक किसे दिया था? चेतु और माणकू को दिया था। यहां तक बात क्लियर बच्चों? अलग लाइन से लिखो, लिखो, लिखो। जो ये भाई है बच्चों, जैसे प्रदुमन शाह है और पराक्रम शाह है, प्रीतम शाह है, जयकर शाह है, तो प्रीतम शाह करके हेडिंग बनाओ। प्रीतम शाह, प्रीतम शाह टिहरी से, टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर मौलाराम से, मौलाराम से चित्रकला सीखने जाया करते थे। चित्रकला सीखने जाया करते थे कौन बच्चों? प्रीतम शाह। यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? ठीक। अगला पॉइंट लिखो, लिखो। मौलाराम तोमर को, मौलाराम तोमर को कांगड़ा के राजा, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने भी संरक्षण दिया था। संसार चंद ने भी संरक्षण दिया था किसे बच्चों? मौलाराम को। और ऐसा बताया जाता है जो हमारे मौलाराम है इनकी ख्याति नेपाल तक थी, नेपाल तक थी। जब गोरखों ने देखा, मौलाराम तोमर ने गोरखों का समर्थन किया था बच्चों खुड़बुड़ा युद्ध से पहले, ठीक। और जब समर्थन किया था मौलाराम तोमर ने, तो मौलाराम तोमर की ख्याति नेपाल तक थी। और हस्तीदल चौतरिया के कहने पर ही मौलाराम तोमर ने हस्तीदल, हस्तीदल चौतरिया के कहने पर मौलाराम तोमर ने श्रीनगर का इतिहास लिखा। श्रीनगर का इतिहास लिखा। तो श्रीनगर का इतिहास किसने लिखा है बच्चों? मौलाराम तोमर ने लिखा है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? किसके कहने पर लिखा है? हस्तीदल चौतरिया के कहने पर लिखा है। और मौलाराम तोमर था कवि, दार्शनिक, इतिहासकार और चित्रकार, जो गढ़वाल शैली के सबसे महानतम क्या थे बच्चों? चित्रकार थे। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? देखो इसने भी संरक्षण दिया है, ठीक। अब देखो, लिखो इसमें करके बच्चों, लिखो। मौलाराम, मौलाराम शुरू में गोरखनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। और इसके बाद में किसके? इसके बाद मनमंत पंथ चलाया। कैसे लिखोगे बच्चों? मनमंत सागर भी मिलता है नाम, चलाया, और इसके क्या बने बच्चों? प्रवर्तक भी बने। तो मौलाराम तोमर था प्रवर्तक किसका? मनमत सागर का प्रवर्तक था। और मनमंत पंथ चलाया था किसने? मौलाराम तोमर ने। और शुरू में किसके अनुयायी थे बच्चों? गोरखनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? मौलाराम तोमर। अलग लाइन से लिखो बच्चों। मौलाराम तोमर ने अपनी माता से राम भक्ति का पाठ सीखा था, जो जो राजेश्वरी का उपासक था। तो मौलाराम था किसका उपासक बच्चों? राजेश्वरी का उपासक था। यानी कि काली जगदम्बा माँ का भी उपासक था कौन? मौलाराम तोमर। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? बिल्कुल अच्छे से। अगला लिखो बच्चों करके।
लिखो बच्चों, मौला राम तोमर ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी अनुवाद किया था किसने बच्चों? मौला राम तोमर ने। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, अलग लाइन से लिखो। लिखो, मौला राम तोमर के मौला राम तोमर के आर्ट गैलरी, हिंदी में लिख लो ऐसे करके, आर्ट गैलरी ब्रैकेट में लिखो, बोस्टन बोस्टन म्यूजियम में आज भी गढ़वाल में गढ़वाल पेंटिंग में मौला राम के चित्र आज भी देखे जाते हैं। आर्ट गैलरी बोस्टन म्यूजियम में मौला राम के चित्र आज भी देखे जाते हैं बच्चों। और किस नाम से देखे जाते हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से देखे जाते हैं। यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? ठीक। अब कैसे करके लिखो, ऐसे लिखो, मौला राम तोमर के ग्रंथ बच्चों, मौला राम तोमर के ग्रंथ। नंबर 1, गढ़ राजवंश काव्य। गढ़ राजवंश काव्य, तो कौन सा काव्य बच्चों? गढ़ राजवंश काव्य। दूसरा, गढ़गीता, गढ़गीता संग्राम, गणिका नाटक। अगला लिखो बच्चों, श्रीनगर का इतिहास, श्रीनगर का इतिहास। अगला लिखो बच्चों, ऋतु वर्णन, मनमंथ पंथ। अगला लिखो बच्चों, श्रीनगर दुर्दशा। तो ये सभी किसके ग्रंथ है बच्चों? मौला राम तोमर के ग्रंथ है। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों। अगला लिखो, अलग लाइन से लिखो, मौला राम तोमर के चित्र। तो मौला राम के चित्र कौन कौन से है बच्चों? सुनो, आप लिख लेना इन्हें, ठीक है? जैसे मोर प्रिया, कदली प्रिया, चकोर प्रिया, मस्तानी, हिंडोला, और गोवर्धन धारण, नरसिंह अवतार, और जयदेव, वजीर, और राधा कृष्ण मिलन, और बहुत सारे ऐसे चित्र लिखे हैं मौला राम तोमर ने बच्चों, ठीक है? और जो सबसे मुख्य चित्र है बच्चों, बाघ व गरुण, किसका चित्र था बच्चों? मौला राम का सबसे प्रसिद्ध चित्र था, जिसका क्या अर्थ होता है बच्चों? पहाड़ी, पहाड़ी बकरी। ठीक है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चित्र पहाड़ी बकरी। तो जितने भी हमारे गढ़वाली चित्रकला शैली थी, इनका मुख्य जो विषय था बच्चों, लीलाधर था करके, राधा कृष्ण, ऐसा कुछ था उसका नाम, ठीक है? तो ये जो है हमारे मौला राम तोमर, तो इनके कितने थे बच्चों शिष्य? 2 शिष्य हुआ करते हैं। नहीं, कितने बच्चों? 2 शिष्य। उससे पहले आप लिखो मौला राम तोमर की मृत्यु। तो मौला राम तोमर की मृत्यु कब हुई बच्चों? तो मौला राम तोमर की मृत्यु, और मौला राम तोमर के शिष्य, मौला राम तोमर के
तो जो हमारे मौलाराम तोमर है इनके शिष्य है बच्चों, नंबर 1 चेतु, नंबर 2 मानकू। तो जो हमारे ये चेतु है मानकू है बच्चों, तो जो चेतु है हमारे ये कहाँ रहते हैं बच्चों? श्रीनगर में रहा करते हैं। कहाँ रहा करते हैं बच्चों? श्रीनगर में।